सभी को ऋषि पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ऋषि पंचमी का व्रत रखा जाता है। इस व्रत को सभी स्त्री और पुरुष रख सकते हैं, लेकिन खासकर इस व्रत को सभी महिलाओं को और कन्याओं को जरूर रखना चाहिए, क्योंकि मासिक धर्म के समय लगने वाले दोष के निवारण के लिए इस व्रत को साल भर में एक बार जरूर रखना चाहिए, जिससे पूरे साल भर यदि आपने व्रत रखते समय किसी भी पूजन सामग्री को ऐसी स्थिति में छू लिया हो जब आपको मासिक धर्म हो रहा हो, या आपने अपने परिवार के किसी सदस्य को स्पर्श कर लिया हो या पूजन सामग्री को स्पर्श कर लिया हो, तो ऐसी स्थिति में लगने वाले दोष से बचने के लिए ही हर साल ऋषि पंचमी का व्रत रखा जाता है। आज के दिन सप्तऋषियों यानी कि ऋषि कश्यप, ऋषि अत्रि, ऋषि भरद्वाज, ऋषि विश्वामित्र, ऋषि गौतम, ऋषि जमदग्नि और ऋषि वशिष्ठ जी का पूजन किया जाता है। साथ ही इस दिन अरुंधति माता का पूजन भी किया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ऋषि पंचमी के व्रत में हल से जुता हुआ कुछ भी नहीं खाते हैं। इस बात को ध्यान में रखकर ही व्रत रखा जाता है। आज के दिन व्रत रखने वाले भक्तों को केवल फल, मेवा या समा की खीर या मोरधन से बने व्यंजनों को खाकर ही व्रत रखना होता है। मान्यता है कि आज के दिन जो भी व्यक्ति सप्तऋषियों का स्मरण कर उनका पूजन करता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। आज के दिन नियम पूर्वक व्रत और पूजन करने से आरोग्यता, सुख समृद्धि, यश, धन धान्य, संतान, वैभव और विजय की प्राप्ति होती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। व्रत रखने वाले भक्तों को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। स्नान करने के लिए नदी या जलाशय में जाकर स्नान कर सके तो बहुत अच्छा है, नहीं तो घर पर ही नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। उसके बाद साफ स्वच्छ वस्त्र पहने और मन में व्रत रखने का निश्चय करके आंगन में वेदी बनाकर शुद्ध मन से पंचामृत तैयार करें और उसके बाद मिट्टी से आप यदि चाहें तो सप्तऋषियों की और माता अरुंधति की मूर्तियां बनाकर उन्हें पंचामृत से स्नान करा सकते हैं। अगर आपके पास तस्वीर है तो आप तस्वीरों की पूजा करके भी इस व्रत को प्रारंभ कर सकते हैं। अगर आपके पास तस्वीर नहीं है, आप मूर्ति भी नहीं बना सकते, तो आपको सभी सप्तऋषियों के साथ ही माता अरुंधति का मन में ध्यान करके तब भी पूजन कर लेना चाहिए। फिर उन्हें वस्त्र अर्पित करने के बाद आसन पर विराजमान करें। इसके बाद सप्तऋषियों के लिए चंदन, अगर, कपूर आदि की गंध दें, पुष्प अर्पित करें, उनके सामने दीप जलाकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि आप मुझ पर कृपा करें और मेरे द्वारा निवेदित इस पूजा को स्वीकार करें। फिर भोग लगाकर उस प्रसाद को सभी बंधु बांधवों में, अपने परिवार जनों में बांटनी चाहिए और कथा जरूर सुननी चाहिए। तो अब सुनिए ऋषि पंचमी की पौराणिक कथाएं। एक समय राजा सिताश्व धर्म का अर्थ जानने की इच्छा से ब्रह्मा जी के समीप गए और उनके चरणों में शीश नवाकर कहने लगे, हे आदिदेव, आप समस्त धर्मों के प्रवर्तक और गूढ़ धर्मों के जानने वाले हैं। आपके श्रीमुख से धर्म चर्चा सुनकर मन को महान शांति मिलती है। भगवान के चरण कमलों में प्रीति बढ़ती है। वैसे तो आपने मुझे तरह तरह के व्रतों के विषय में उपदेश दिए हैं। अब मैं आपके मुखारविंद से उस श्रेष्ठ व्रत को सुनने की इच्छा रखता हूँ, जिसके रखने से प्राणियों के सभी पापों का नाश हो जाता है। राजा के इन वचनों को सुनकर श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, हे राजन, तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम और धर्म के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करने वाला है। मैं तुम्हें समस्त पापों को नष्ट करने वाला सर्वोत्तम व्रत सुनाता हूँ। यह व्रत ऋषि पंचमी के नाम से विख्यात है। इस व्रत को ग्रहण करने वाला प्राणी अपने समस्त पापों से आसानी से मुक्ति पा लेता है। उसे नरक में नहीं जाना पड़ता। इस व्रत का एक अति प्राचीन इतिहास और भी है। उस इतिहास को मैं तुम्हारे सम्मुख वर्णन करता हूँ। एक समय की बात है, विदर्भ देश में उत्तंक नामक ब्राह्मण अपनी पतिव्रता पत्नी के साथ रहा करता था। उस ब्राह्मण दंपत्ति के एक पुत्र और एक पुत्री थी। उसके पुत्र का नाम सुविभूषण था। वह कुशाग्र और तीक्ष्ण बुद्धि वाला था। उसने अल्प काल में ही अर्थात बचपन में ही चारों वेदों को पढ़ लिया। हे राजन, उत्तंक ने अपनी पत्नी की परामर्श से अपनी पुत्री का विवाह एक सुयोग्य ब्राह्मण कुमार के साथ कर दिया, किंतु भगवान की गति ही कुछ ऐसी थी कि कन्या विवाह के 1 माह के बाद ही विधवा हो गई। अतः विधवा होने के बाद वह अपने कन्या धर्म का पालन करती हुई अपने पिता के यहाँ रहकर ही अपना समय बिताने लगी। विधवा कन्या के दुख से दुखी होकर उत्तंक अपने घर बार को अपने पुत्र को सौंपकर अपनी पत्नी और कन्या को लेकर
गंगा जी के किनारे चला गया और वहां आश्रम बनाकर वेदों का पठन पाठन करने लगा। उसके पास कुछ ब्राह्मण भी वेद पढ़ने के लिए आने लगे। कन्या अपने धर्म का पालन करती हुई अपना समय बिता रही थी। वह नित्य प्रति मन लगाकर माता पिता की सेवा करती थी। एक दिन सभी कार्यों से थककर वह एक पत्थर पर आराम करने के लिए लेट गई। थकान के कारण उसे अपने शरीर की सुध भी नहीं रही। भगवान की गति से अर्धरात्रि के समय अचानक उसके शरीर में कीड़े उत्पन्न हो गए। शिष्यों ने जब गुरु कन्या के शरीर पर कीड़ों को देखा तो जाकर उन्होंने अपनी गुरु माँ को बताया। कन्या के शरीर में कीड़े पड़ जाने की बात सुनकर ब्राह्मणी करुण विलाप करती हुई उस पत्थर के पास जा पहुंची जहां उसकी कन्या बेसुध पड़ी हुई थी। उसके शरीर पर कीड़ों को देखकर वह बहुत दुखी हुई और विलाप करते करते वह ब्राह्मणी अचेत हो गई। जब उसे होश आया तब उसने सोती हुई कन्या को गोद में उठाया और अपने पति उत्तंक के सामने जाकर रख दिया। कन्या की इस दशा को देखते हुए ब्राह्मणी ने अपने पति से कहा, हे स्वामी, आप कृपा करके मुझे ये बताइए कि मेरी इस साध्वी कन्या की यह दुर्दशा किस दुष्कर्म के कारण हुई है। अपनी पत्नी की बातों को सुनकर उत्तंक मुनि थोड़ी देर के लिए शांत होकर हृदय में भगवान का ध्यान करने लगे। उन्होंने अपनी ज्ञान शक्ति के द्वारा कन्या के पूर्व जन्म के समस्त वृतांतों को जान लिया। तब वे अपने नेत्रों को खोलकर कहने लगे, हे प्रिय, ये कन्या अपने पहले जन्म में एक ब्राह्मणी थी। उस समय इसने रजस्वला होते हुए भी एक समय घर के घड़े आदि बर्तनों को छू लिया था। उसी पाप के कारण इसके शरीर में कीड़े पड़ गए हैं। इसने शुद्ध होने के बाद अपनी सखियों के साथ ऋषि पंचमी का व्रत देखकर भी उसका आदर नहीं किया था। व्रत के दर्शन के प्रभाव से इसे इस जन्म में उत्तंक ब्राह्मण कुल तो प्राप्त हुआ, लेकिन उस व्रत का तिरस्कार करने के कारण इसके शरीर में आज कीड़े पड़ गए हैं। मुनि के वचनों को सुनकर सुशीला बोली, हे स्वामिन, जिस व्रत के दर्शन मात्र से आपके समान ब्रह्म तेजोमय उत्तम कुल में इसको जन्म प्राप्त हुआ और जिसका तिरस्कार करने से इसका शरीर कीड़ों से भर गया, उस महान आश्चर्यजनक व्रत को आप कृपा करके मुझे बताइए। तब उत्तंक मुनि प्रसन्न होकर कहने लगे, हे सुशीले, वह व्रत समस्त व्रतों में उत्तम है। इसके प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को धारण करने वाला निश्चय ही दैहिक, भौतिक और दैविक तीनों प्रकार के कष्टों से छूट जाता है। व्रत को धारण करके स्त्रियां सौभाग्य को प्राप्त करती हैं। यह महान व्रत भादो मास के शुक्ल पक्ष में पंचमी तिथि को होता है। इस व्रत के प्रभाव से उसे अपने पूर्व जन्म का स्मरण रहता है। तब ब्राह्मण की पत्नी ने अपनी कन्या के निमित्त इस व्रत को रखा, जिसके पुण्य प्रभाव से उसके शरीर के कीड़े और उसका रोग दूर हो गया। तब से ब्राह्मण की कन्या भी हर वर्ष ऋषि पंचमी का व्रत रखने लगी और उसके अनजाने में और जाने में किए गए सभी पापों का भी नाश हो गया। अब सुनिए ऋषि पंचमी की दूसरी पौराणिक कथा। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे देवेश, मैंने आपके श्रीमुख से अनेकों व्रतों को श्रवण किया है। अब आप कृपा करके पापों को नष्ट करने वाला कोई उत्तम व्रत बताइए। राजा के इन वचनों को सुनकर श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, हे राजन, अब मैं तुम्हें ऋषि पंचमी का उत्तम व्रत सुनाता हूँ, जिसको धारण करने से स्त्री समस्त पापों से छुटकारा पा लेती है। हे राजन, पूर्व समय में वृत्तासुर का वध करने के कारण इंद्र के उस पाप को 4 स्थानों पर बांट दिया गया। पहला अग्नि की ज्वाला में, दूसरा नदियों के बरसाती जल में, तीसरा पर्वतों में और चौथा स्त्री के रज में, उस रजस्वला धर्म में जाने अनजाने उससे जो भी पाप हो जाते हैं उसकी शुद्धि के लिए ऋषि पंचमी का व्रत करना अति उत्तम है। यह व्रत समान रूप से चारों वर्णों की स्त्रियों को करना चाहिए। इसी विषय में एक प्राचीन कथा का वर्णन करता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। सतयुग में विदर्भ नगरी में स्वेंजित नामक राजा हुए। वे प्रजा का अपने पुत्र की तरह पालन करते थे। उनका आचरण ऋषि के समान था। उनके राज्य में समस्त वेदों के ज्ञाता, समस्त जीवों का उपकार करने वाले सुमित्र नाम के एक कृषक ब्राह्मण रहा करते थे। उनकी पत्नी जयश्री बड़ी पतिव्रता थी। ब्राह्मण के अनेक नौकर चाकर भी थे। एक समय वर्षा काल में जब वह साध्वी खेती के कामों में लगी हुई थी,
तभी वह रजस्वला हो गई। हे धर्मराज, उसे अपने रजस्वला होने का आभास हो गया था, लेकिन फिर भी वह घर गृहस्थी के कार्यों में लगी ही रही। कुछ समय के बाद दोनों स्त्री पुरुष अपनी अपनी आयु भोग कर मृत्यु को प्राप्त हुए। जयश्री अपने ऋतु दोष के कारण कुतिया बनी और सुमित्र को रजस्वला स्त्री के संपर्क में रहने के कारण बैल की योनि मिली। क्योंकि ऋतु दोष के अलावा इन दोनों का कोई और अपराध नहीं था, इस कारण इन दोनों को अपने पूर्व जन्म का समस्त विवरण याद रहा। अब वे दोनों कुतिया और बैल के रूप में रहकर अपने पुत्र के यहाँ ही पलने लगे। उनका पुत्र धर्मात्मा था और अतिथियों का पूर्ण सत्कार किया करता था। अपने पिता के श्राद्ध के दिन उसने अपने घर ब्राह्मणों को जिमाने के लिए तरह तरह के स्वादिष्ट भोजन बनवाए। उसकी पत्नी किसी काम से बाहर गई हुई थी कि एक सांप ने आकर रसोई के बर्तन में विष उड़ेल दिया। घर में कुतिया के रूप में वह ब्राह्मणी यह सब देख रही थी, इसलिए उसने अपने पुत्र को ब्रह्म हत्या के दोष से बचाने की इच्छा से उस बर्तन को स्पर्श कर लिया। इधर बहू जैसे ही घर के अंदर आई तो उसने कुतिया को खीर से भरे बर्तन में मुंह डाले देखा तो उससे रहा नहीं गया। उसने एक जलती हुई लकड़ी कुतिया के दे मारी। वह हर दिन घर में जो भी जूठन आदि बचा रहता था उस कुतिया के सामने डाल दिया करती, लेकिन उस दिन क्रोध के कारण उसने कुछ भी नहीं दिया। तब रात के समय भूख से व्याकुल होकर वह कुतिया अपने पूर्व पति अर्थात बैल के पास जाकर बोली, हे नाथ, आज तो मैं भूख से मरी जा रही हूँ। वैसे तो मेरा पुत्र रोज ही मुझे खाने को कुछ देता था, लेकिन आज तो ना उसने और ना उसकी पत्नी ने मुझे कुछ दिया। मैंने तो सांप के विष वाले खीर के बर्तन को ब्रह्महत्या के भय से छूकर अपवित्र कर दिया था। इस कारण बहू ने मुझे खूब मारा और खाने को भी नहीं दिया है। तब बैल ने कहा, हे भद्रे, तेरे ही पापों के कारण तो आज मैं भी इस योनि में आ पड़ा हूँ। बोझा ढोते ढोते मेरी कमर टूट गई है। आज मैं दिन भर खेत जोता रहा। मेरे पुत्र ने तो आज मुझे भी भोजन नहीं दिया और ऊपर से मारा भी बहुत है। मुझे कष्ट देकर श्राद्ध को व्यर्थ ही कर दिया। अपने माता पिता की इन बातों को उनके पुत्र ने किसी प्रकार सुन लिया। उसने उसी समय जाकर उनको भरपेट भोजन कराया और उनके दुख से दुखी होकर वन में जाकर ऋषियों से पूछा, हे ऋषिवर, मेरे माता पिता किन कर्मों के कारण आज इस योनि को प्राप्त हुए और किस प्रकार उससे मुक्ति पा सकते हैं। ब्राह्मण पुत्र के इन वचनों को सुनकर सर्वतपा नामक महर्षि दया करके उससे बोले, पूर्व जन्म में तुम्हारी माता ने अपने उच्च श्रृंखल स्वभाव के कारण रजस्वला होते हुए भी घर गृहस्थी की समस्त वस्तुओं को स्पर्श कर दिया था और तुम्हारे पिता ने उसको स्पर्श किया। इसी कारण वे इस जन्म में कुतिया और बैल की योनि को प्राप्त हुए हैं। तुम उनकी मुक्ति के लिए ऋषि पंचमी का व्रत धारण करो, तभी उन्हें इस योनि से मुक्ति मिल सकती है। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, हे धर्मराज, महर्षि सर्वतपा के इन वचनों को सुनकर उनका पुत्र अपने घर लौट आया और ऋषि पंचमी का दिन आने पर पत्नी सहित उसने उस व्रत को धारण किया और उसका पुण्य अपने माता पिता को दे दिया। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से उसके माता पिता दोनों ही पशु योनियों से मुक्त होकर स्वर्ग को चले गए। जो स्त्री इस व्रत को धारण करती है और आज के दिन इस कथा को सुनती है, वह समस्त सुखों को पाती है और उसके सभी पापों का भी नाश हो जाता है। ये थी ऋषि पंचमी के दिन सुनी जाने वाली कथाएं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर